ईश्वर भी उन्हें उठाए कभी न कभी, अभी तो मित्रों, चूंकि आप लोगों ने हमें बुलाया है कि हर जगह आपने देखे होंगे अलग अलग जगह, हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए कविता का जितना कुछ जाना है हम लोगों ने पहाड़े के रूप में पढ़ा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हम विज्ञान की बिरादरी से हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हम लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, बस इसी नाते हम यहाँ हैं। और आप लोगों ने देखा स्थापित कलाकार यहाँ हैं, तो स्थापित कलाकार जो होते हैं वो स्थापत्य कला की तरह होते हैं, जिनके भाव देखकर आप भंगिमा समझ सकते हो। और हम तो अगर विलोम कहें तो एक चलायमान जो कहते हैं, या कहें जो चालू टाइप के कवि हैं। अरे नहीं, बहुत बढ़िया। तो जिनकी भंगिमा देखकर आपको भाव समझना होगा। जब आपने हमें बुला ही लिया है, जो हमने कहा कि अलग अलग प्रजाति के लोग होते हैं, कभी आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, रेप्टाइल होता है, कुछ मोलस्का होता है, कुछ स्तनधारी होता है, और ये जो प्रजाति है ये कवियों की बिरादरी है और इन्हें छिड़ने का बहुत शौक है। अगर छेड़ दिया आपने तो फिर छोड़ते नहीं है, तो इसके लिए तैयार हैं। तो क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसके बाद छोड़ते नहीं है, इन्होंने कहा है। तो एक बार सुन लीजिए, इनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, ये घर पे बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए माइक पे बोलते हैं। और एक बात बताऊं, मैं एक दिन में इनके घर गया, बोले अनुराग जी खाने का समय हो गया है, खाना खा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। ये हाल में बैठ करके हम लोग खाना खा रहे थे, बात कर रहे थे। बोले अनुराग जी एक दिल की बात बोलूं, मेरी बीवी रोटी अच्छी नहीं बनाती, इनकी बीवी किचन से बेलन लेकर के हाल में आ गई और बोली अनुराग जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती इन्हीं की है, ये आटा ये अच्छी तरह से गूंथते ही नहीं है, तो वैसे रोटी कैसे बनाऊंगी। ये वैसे घर घर की परेशानी है, वो अपनी नहीं बता रहे, हमारी बता रहे। तो मित्रों शुरुआत करते हैं कवियों की ओर से कि कविताओं का बुखार जिसे चढ़े एक बार, वाह, कि कविताओं का बुखार जिसे चढ़े एक बार, बिना कविता सुनाए वो तो नहीं जाएंगे। कि कविताओं का बुखार जिसे चढ़े एक बार, बिना कविता सुनाए वो तो नहीं जाएंगे। उपमा अलंकार हास्य वीर श्रृंगार, नवरसों में पगी ये कविता सुनाएंगे। चाहे हंसे ये संसार चाहे रोए जार जार, अपनी हरकतों से ये तो बाज नहीं आएंगे। और आज यदि बजी नहीं श्रोताओं की तालियां, तो रात भर घेर यही कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मित्रों इसके लिए तैयार है ना। तो सर्वप्रथम कहा है, मैं शुरुआत कविता से ही करता हूं कि कविता क्या है। किसी ने कहा है कविता खाने कमाने की चीज नहीं है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज। सही बात बोले। इसीलिए मैंने कहा था कि कविता नहीं है ये अंधा गलियारा है। वाह। कविता नहीं है ये अंधा गलियारा है, जहाँ प्यास को मिलता बस आंसू खारा है। जहाँ प्यास को मिलता बस आंसू खारा है। पर्वत निचोड़े हैं एक बूंद की खातिर, पर्वत निचोड़े हैं एक बूंद की खातिर। कविता के बारे में कहा है कि कविता क्या है, तो किसी ने कहा था, बहुत खूबसूरत बात कही थी कि कविता इतिहास से बेदखल पीड़ा का लिखित दस्तावेज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि कविता नहीं आसान अंधा गलियारा है, जहाँ जख्म को मिलता बस आंसू खारा है। पर्वत निचोड़े हैं एक बूंद की खातिर, जिसमें गम है मेरा या जख्म तुम्हारा है। बहुत तालियां बननी चाहिए भाई, बहुत अच्छी कविता। तो
इस परिभाषा को सुन के एक हमारे युवा मित्र जैसे बहुत सारे बैठे हैं, उन्हें भी लगा कि हम भी कुछ लिख लें। तो बोले हम बताइए गुरुजी कैसे लिखें? तो हमने बोले गम पैदा करो। बहुत अच्छा। अच्छा आप ही थे? तो बोले गम कैसे पैदा होगा? तो बोले भाई ढूंढना पड़ता है जरिया। बोले आपको कैसे मिलता है? बोले हमारे लिए तो भाई हर दिन के लिए उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है सुनिएगा। कटारों की जरूरत क्या अगर नजरों में ताकत हो। कटारों की जरूरत क्या अगर नजरों में ताकत हो। कभी बनता वही सच्चा जिगर जिसका भी आहत हो। कटारों की जरूरत क्या अगर नजरों में ताकत हो। कभी बनता वही सच्चा जिगर जिसका भी आहत हो। रह गया खाक बन करके मिली जब से मुझे बीवी। रह गया खाक बन करके मिली जब से मुझे बीवी। मुझे गम की कभी है क्या जब घर में कयामत हो। बहुत बढ़िया। तो ये जो कयामत होती है, तो उनने बोला भाई हम भी है ना कुछ कर लेते हैं। तो हमने बोला आप जरिया ढूंढ लो। तो बोला सर आप थोड़ा सा और उदाहरण से समझाइए। तो हमने बोला ठीक है हम उदाहरण समझा देते, बाकी काम तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। कि कारे कारे कजरारे तेरे ये कमारे नैन। कि कारे कारे कजरारे तेरे ये कमारे नैन। उनका तो जादू बस कमाल है कमाल है। तिरछे से देखना फिर देख के न देखना। कि तिरछे से देखना फिर देख के न देखना। कन की कटीली पे कटारी सा जमाल है। उठ के गिरे नजर दिल पे करे असर। रात दिन फिर उनका रहता ही ख्याल है। और जो गिर के जो उठ जाए जाने क्या क्या कर जाए और गले पड़ जाए तो फिर जिंदगी मुहाल है। बहुत बढ़िया। तो ये बात उनको लग गई। उनने भी एक ढूंढ ली, बैठे हैं पीछे। तो बोले गुरुजी मैं एक एक लाइन सुनाता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा और कहाँ वो खत्म हुआ उनका श्रृंगारा से देखिए। स्वागत। कि नजरों से तीर मारे हियरा को चीर डाले। नैन कजरारे तेरे करते इशारे। बहुत बढ़िया। कि नजरों से तीर मारे हियरा को चीर डाले। नैन कजरारे तेरे करते इशारे हैं। यौवन की देख छटा कि यौवन की देख छटा सावन की देख खटा। आशिकों के दिल पे है जलते अंगारे हैं। जो कमर तेरी बल खाए तो क्यों ना आंख चल जाए। दिल फूंक छोकरों ने कर दिए कारे हैं। और छेड़ते हो शादीशुदा, वो बैठे हैं वहां सिंह साहब। तो छेड़ते हैं शादीशुदा बीवियों के देवता। ये पिटते यहाँ पे नित बेचारे कवारे हैं। बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल है। हाँ वो ब्यूटीफुल है ना, आप ही कहती है। तो हमारे भी है, कोई समझता ही नहीं। तो मित्रों ये तो बातें थी मजमा लगाने की, लेकिन मैं जान रहा हूं कि ये सारे राष्ट्रभक्त लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये कविता से आपको जोड़ने के लिए था। तो मैं अब अपनी बात कहता हूं आप लोगों को। स्वागत। मित्रों मैं उन सैनिकों को नमन करते हुए इस बात को रखता हूं जो सियाचिन में आज के समय -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर विराजमान है। तो हमारे लिए जीते हैं, हमारे सांसों के लिए जीते हैं। जहां पर एक उंगली भी बाहर निकल जाए तो काटनी पड़ जाती है। न जाने कितने लोग स्मृति भ्रम के शिकार हो जाते हैं, कितनी जंग अपनी सांसों की जंग हार जाते हैं। उनके लिए दो पंक्तियां कहता हुआ शुरुआत करता हूं कि शिखर पर शौर्य के शार्दूल जो बन के गरजते हैं। शिखर पर शौर्य के शार्दूल जो बन करके गरजते हैं। शत्रु के शीश पर शोणित के सोते बन उबलते हैं। हमारी सांस सियाचिन के न हिमखंडों से जम जाए
कि हमारी सांस न सियाचिन के हिमखंडों से जम जाए। दधीची सी जलास्थी, उस दधीची सी जलास्थी वो ज्वाला से धधकते हैं, ज्वाला से धधकते हैं, ज्वाला से धधकते हैं। उन्हें नमन करते हुए और देश के उन शहीदों को नमन करते हुए ये पंक्तियां रखना चाहता हूं। जिन्होंने तोड़ ली सांसें हमारी सांस के खातिर, क्या बात, जिन्होंने तोड़ ली सांसें हमारी सांस के खातिर, जो बिछ गए तोप के आगे अमन की आस के खातिर, जो बिछ गए तोप के आगे अमन की आस के खातिर, नमन मेरा है आजादी के उन अलमस शहीदों को, नमन मेरा है आजादी के उन अलमस शहीदों को, जिन्होंने चूम ली फांसी हमारे फांसी इस पर के खातिर। मित्रों, जब कोई नेता ये कहता है कि कोई सेना का अधिकारी गली का गुंडा लगता है तो बड़ी शर्म आती है। जब कोई ये कहता है कि हमारे सैनिक पिट रहे बड़ी शर्म आती है। तो उन्हें ये कहना चाहता हूं और उस तवांग की घटना, उस चीन को ये कहना चाहता हूं। उसी बात से मैं बात आगे निकलती है कि सुन ले ओ पापी चीन, कि सुन ले ओ पापी चीन, चाओ माओ जिनपिंग, सुन ले ओ पापी चीन, चाओ माओ जिनपिंग, तुझे चाओमीन संग चट कर जाएंगे। कि सुन ले ओ पापी चीन, चाओ माओ जिनपिंग, तुझे चाओमीन संग तंग चट कर जाएंगे। हम है गलवानी शेर, गलवान को याद कीजिएगा। हम है गलवानी शेर, ऐसे आंखें न तरे, हम है गलवानी शेर, ऐसे आंखें न तरे, गर्दन मरोड़ खटाखट कर जाएंगे। याद करो कैप्टन बाबू को और उन नौजवानों को जिन्होंने गर्दन पकड़ कर मरोड़ के फेंक दिया।